तो अब हमारे सामने बैठे हैं आईबीएम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर श्री गौरव श्रीवास्तव। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ मामला था, ज़रा बताइए। कल रफली 3-3:30 बजे के आसपास एक बच्चा जो छत से गिरा हुआ था वो पहुंचा था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसको हमारी टीम ने मैनेज किया और तुरंत सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कैन कराने के बाद उसके दिमाग की नस फटी हुई थी, सबएरेक्नॉइड हेमरेज था। तो और पेशेंट को इमरजेंसी में ही उसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे डाल दिया गया और अटेंडेंस को एक्सप्लेन कर दिया गया कि हाँ इस परिस्थितियाँ हैं, और अटेंडेंस को बताया गया कि हाँ आपकी फाइनेंशियल स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो आप इसको सरकारी में कर लें। तो उनके कुछ एक ज़िम्मेदार से लोग आए हमारे चेंबर में और उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब कम से कम आपका कितना खर्चा आएगा। तो मैंने बताया कि अस्पताल का 10 से 1000 के आसपास हमारी कॉस्ट आती है, हम आपसे वही कॉस्ट ले लेंगे वेंटिलेटर पे। और जब वेंटिलेटर से हटता है अगर पेशेंट हटता है तो कॉस्ट और कम हो जाएगी, फिर 4 से 5000 रुपये हो जाएगी अगर वेंट से हट जाता है तो। और जो दवाएं लगनी है 4 से 5000 रुपये की जो भी लगनी है उसमें हम आपको 15,000 रुपये 15% का डिस्काउंट करा देंगे। तो रफली ये सब बातें डिस्कशन होने के बाद ठीक है हो गया, बात आई गई हो गई। उन्होंने कहा जी हाँ इलाज कराएंगे हम। उन्होंने अस्पताल में शायद 15,000 रुपये जमा कराए थे। ठीक है, वो चल रहा था ट्रीटमेंट। इनको बता भी दिया गया था कि पहले दिन का कॉस्ट अधिक आता है क्योंकि इमरजेंसी मैनेजमेंट होते हैं, बाकी सेकेंड डे से कॉस्ट रफली कम हो जाता है। अच्छा, हमारे हॉस्पिटल में हम लोग अस्पताल की प्रेमाइसिस के हर कोने में कैमरे लगे हुए हैं विद वॉइस डिटेक्टर। जहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं उसी चैम्बर में ये सारी बातें हुई और उसी चैम्बर में डिस्कशन होने के बाद अभी आप अपना कैमरे को पीछे घुमा के देखेंगे तो उसमें कैमरे ऊपर लगा हुआ है जी। और जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं जी। पेशेंट की हालत क्या है इसके बारे में सब कुछ बता भी दिया गया था। और 7 बजे के आसपास रफली बच्चा एक्सपायर हुआ। हमें परिवार से संवेदना है, क्योंकि कोई भी पेशेंट अगर सही नहीं होता है या कोई मिसहैपनिंग होती है तो परिवार का संवेदना हमारी होती है, क्योंकि हर पेशेंट हमारे परिवार का होता है। ये हमारे अस्पताल की और हमारी अपनी पॉलिसी है। एट द एंड ऑफ द डे बता दिया गया उनको। उसके बाद कुछ एक न्यूसेंस एलिमेंट जो यूजुअली उपद्रवी हम इसलिए कहेंगे क्योंकि उनके शिक्षा नहीं होती है, अशिक्षित हैं, तो इसलिए मॉब बढ़ाना उनकी एक बेसिक नेचर होता है। और उसमें कुछ नशा करने वाले लोग होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के न्यूसेंस एलिमेंट होते हैं जिनको मज़ा आता है, उससे लोग इकट्ठा होने लग गए। हालांकि कुछ एक सामने हमारे अस्पताल के सामने कुछ जो बस्ती है वहाँ से कुछ एक जिम्मेदार लोग आए, उन्होंने समझाने की कोशिश भी की। हमने तो सीधे 112 पे फ़ोन कर दिया और 112 पे फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम पोस्टमार्टम ना कराएं जी। बाय लॉज बिना पोस्टमार्टम की बॉडी हम नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस होता है। ये सिर्फ माननीय डीसी साहब और एसडीएम साहब ही अथॉरिटी हैं जो इसको पोस्टमार्टम को कैंसिल कर सकते हैं या मना कर सकते हैं। तो हमने पुलिस को बुला के बॉडी को हैंड ओवर, इवन जो उपद्रवी तत्व थे उन्होंने पुलिस से भी मिसबिहेव करना चाहा। तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को थोड़ा सा टाइट होना पड़ा। पुलिस वालों ने बहुत समझाया, हमारी पुलिस महकमे ने इतना अच्छे से मैनेज किया जिसका कोई जवाब नहीं है। माननीय एसपी साहब का, माननीय डीएसपी साहब का, एसएचओ साहब का और पुलिस महकमे के सभी कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह से, जिस त्वरित गति से उन्होंने कार्य किया, जिससे कि किसी भी तरह का न्यूसेंस होने से बच गया। अदरवाइज उपद्रवी तत्वों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है, उनका ईमान धर्म सिर्फ और सिर्फ गलत करना होता है। उनको सिर्फ मज़े आ रहे होते हैं। अभी आप मेरे पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग आप देखेंगे उसमें लोग वीडियो बना रहे हैं और मज़े ले रहे हैं, हंस रहे हैं, हाँ ठीठी कर रहे हैं। उनके लिए इट इज़ अ मैटर ऑफ एन्जॉयमेंट। तो कोई विषय नहीं था, बिना विषय के विषय जनरेट किया जा रहा था। बाहर मैंने ये भी सुना कि कुछ एक ऐसे नारे लगाए जा रहे थे जो कि जिसका कि पेशेंट से कोई मतलब नहीं था, जो कि कम्युनल नारे थे। तो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। यस वो था। लेकिन जब पुलिस को अपना बल बुलाना पड़ा उसके बाद 1 मिनट में ही सारे के सारे गायब हो गए, क्योंकि उनका किसी पेशेंट के अटेंडेंट से या पेशेंट से कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब सिर्फ उपद्रव करने का था जी। डॉक्टर साहब, जबकि परिवारजनों को द्वारा ये भी आरोप लगाया गया था कि भाई अस्पताल कहीं ना कहीं लापरवाही। मैंने आपके पहले भी कहा था कि और आपसे भी कह रहा हूँ कि अगर कुछ लापरवाही है तो कोई भी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहेगा। जी बिल्कुल।
दूसरा विषय ये है कि मैं तो चाहता हूँ कि कुछ निकले और हमारे किसी भी डॉक्टर जिसने भी कुछ गलत किया हो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि अस्पताल प्रेमाइसेस में अस्पताल के माध्यम से कोई भी गलत काम हुआ है या कुछ भी लापरवाही हुई है, हमारा एक प्रोटोकॉल सिस्टम होता है कि इस समय के अंदर ये ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए, इस समय के अंदर ये ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए। अगर उस समय में 1% का भी देर दबेर हुआ होगा तो हम जिम्मेदार हैं। पेशेंट जिस समय आया उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिस तरह से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। सब कुछ पारदर्शिता है, पूर्णतः पारदर्शी एटमॉस्फेयर में चीज़ें की गई हैं, इसीलिए अस्पताल के हर कोने में कैमरे और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था रहती है। जी डॉक्टर साहब, कल्पना कीजिए अगर कोई और बंदे के साथ ऐसा होता है तो उनको क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि शांति बरतनी चाहिए, संयम से बात करनी चाहिए और डॉक्टर से आगे सीधी बात करनी चाहिए? कानून से बड़ा कुछ नहीं है जी। अगर डॉक्टर कुछ गलत कर रहा है तो कानून आपके पास है, कानून आपकी सारी बात सुनेगा जी। और कानून के हिसाब से करिए। और हम भी कानून के नीचे ही हैं, ठीक है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो कोई आम जनता हो। आम जनता गलत करेगी तो उसके लिए कानून है, डॉक्टर गलत करेगा तो उसके लिए कानून है, ठीक है। और अब तो हर चीज़ में इतनी तीव्रता और इतनी शक्ति है कि किसी भी व्यक्ति में, चाहे वो अमीर से अमीर हो और गरीब से गरीब हो, दोनों ही गलत नहीं कर सकते, ठीक है।